सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। या फिर निर्गुण? बताइए, भगवान सगुण साकार हैं या फिर निर्गुण निराकार हैं? बताओ, भगवान सगुण साकार हैं या निर्गुण निराकार? क्या है? क्या है भगवान मैया? भैया मैया, भगवान साकार, साकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार हो। जिसका आकार है वह साकार है, जिसका कोई आकार ना हो वह निराकार है। बताओ, भगवान निराकार हैं या साकार हैं? बोलो, क्या है भगवान? भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी है। कैसे? दो कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं जैसे पानी। बताओ, पानी साकार है या फिर निराकार है? पानी, जल्दी बताओ मैया, पानी साकार है या निराकार? पानी का कोई आकार है या जिसका आकार है उसे साकार कहते हैं, जिसका आकार ना हो वह निराकार होता है। बताइए, पानी साकार है या निराकार है? हाँ? अरे मैया भोली हो। पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं है। पानी का कोई आकार है? बताओ, पानी लंबा है कि गोल है? कैसा पानी? पानी कैसा? पानी का कोई आकार, पानी का कोई आकार, पानी का कोई आकार नहीं है, इसलिए पानी निराकार है। परंतु वही पानी जब आप गिलास में भर के या कटोरी में भर के अपने फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वही पानी बर्फ बन जाता है। और पानी का तो आकार नहीं था पर बर्फ का आकार है। उसी तरह भगवान का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। परंतु वही निराकार परमात्मा जब भक्तों का प्रेम देखते हैं तो जैसे फ्रिज के कारण पानी बर्फ बन गया, उसी प्रकार भक्तों के प्रेम के कारण वही निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी धन्वंतरी, कभी नरसिंह, कभी वामन। भगवान राम जो हैं वह सगुण रूप में है, और जो ब्रह्म है जिसे परमात्मा कहते हैं, कहो परमात्मा। मैया बोलो मेरी मां, बोलो ब्रह्म। ये जो ब्रह्म है यह ब्रह्म होता है निराकार। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म निराकार होता है, पर वही ब्रह्म जब सगुण साकार बनता है तो वही जो निराकार ब्रह्म है वह राम और कृष्ण साकार रूप में हम सभी के बीच में आ जाते हैं। वही ब्रह्म, वही नारायण जो निर्गुण निराकार है, वही भक्तों के प्रेम के सामने सगुण साकार बन के खड़े हो जाते हैं। तो भगवान सगुण हैं या निर्गुण हैं? अब उत्तर दो मैया, बोलो, भगवान सगुण है या निर्गुण है? जोर से बोलो, क्या है? जोर से बोलो। दोनों। भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण। जरूरत पड़ने पर वह सगुण हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर वह पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ फिर पानी बन जाता है। अब इसमें कोई झगड़ा करने लगे, निराकार वाले कहें साहब तुम साकार वाले तुम गलत कर रहे हो, साकार वाले कहें निराकार वाले तुम गलत कर रहे हो। ना मेरी माँ, जो निराकार की पूजा कर रहा है वह भी अपनी जगह सही है, जो साकार की पूजा कर रहा है वह भी अपनी जगह सही है।
कोई ये ना कहे कि निराकार की पूजा करने वाले साकार की विरोध ना करें, साकार को छोटा ना समझें। अरे वह भगवान रामचरितमानस में स्वयं राम जी कहते हैं, रामचरितमानस में क्या लिखा है? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ये रामचरितमानस की चौपाई। सगुण और निर्गुण में कोई सगुण ही अगुण ही नहीं कछु, कोई भेद नहीं है। ना सगुण और निर्गुण में, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। कोई भेदभाव रखता हो तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति शास्त्रों को गहराई से नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर की बातें कर रहा है। वह नॉलेज नहीं रखता है, वह समझदार नहीं है। समझदारी का परिचय यह नहीं है, क्योंकि आद्य शंकराचार्य जी निर्गुण निराकार के उपासक थे, लेकिन उनको भी ये कहना पड़ा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये किसका वाक्य है? ये किसका वाक्य है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये आद्य शंकराचार्य जी निर्गुण निराकार के उपासक होते हैं, लेकिन वह निर्गुण निराकार के उपासक होने पर भी उनको ये कहना पड़ा कि निराकार और साकार ये दोनों एक ही है, बिना गोविंद के नाम के। यदि निराकार की उपासना कोई करने लग जाए तो निराकार का तो फिर कोई नाम भी नहीं, फिर कोई रूप भी नहीं है, और नाम और रूप नहीं है तो फिर आद्य शंकराचार्य जी ने क्यों कहा कि भज गोविंदम गोविंदम। ये आद्य शंकराचार्य जी का वाक्य है। गोविंदम, गोविंद शब्द तो जो साकार में आ रहा है ना। गोविंद मतलब भगवान कृष्ण साकार रूप है, फिर उनका नाम साकार रूप में। साकार होगा तब तो नाम भी होगा, साकार नहीं नाम तो होगा ही नहीं। इसलिए साकार और निराकार ये दो चीजें हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए। पर मैं आपको बताऊं सरल क्या है? साकार। बिना साकार के अब कोई डायरेक्ट कहने लग जाए कि मैं निराकारी हूं, मैं निरंकारी हूं, मैं निराकार की पूजा करता हूं, तो ये बता जब निराकार है तो फिर उसकी पूजा क्या करेगा? क्या होगी पूजा उसकी निराकार की? हाँ? एक सज्जन ने तो गजब कर दिया। एक सज्जन ने मुझे बुलाया एक मंदिर में, सच्ची घटना, और वहां पर कुछ मूर्तियां रखी थी। वो भगवान की मूर्तियां नहीं थी, ना राम की, ना कृष्ण जी की, ना शिव जी की, कुछ और ही था। मैंने कहा भैया ये कौन बैठे हैं मंदिर में? बोले महाराज जी निराकार भगवान बैठे हैं। कौन बैठा है? हमने कहा पागल, जब निराकार है तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? निराकार है तो उसका मंदिर कैसे हो सकता है? मंदिर उनका होता है जो निराकार साकार रूप में प्रकट भय राम और कृष्ण, उनका तो मंदिर होता है। पर निराकार का तुम क्या मंदिर बनाओगे? उनका तो कोई आकार ही नहीं। पर जो तुमने मूर्ति बिठा रखी है इसका तो आकार है। फिर तुम्हारी पूजा और तुम्हारा सिद्धांत अपोजिट हो रहा है। हमारे भारत में कुछ पंथ ऐसे हैं जो कहते हैं हम निराकार की पूजा करते हैं। वो कहते हैं हम निराकार की पूजा करते हैं, पर वह भी एक डॉट बिंदी लगा के घूमते रहते हैं। बिंदी डॉट। यदि निराकार है तो फिर उसका डॉट क्यों? वह तो निराकार है। डॉट का तो एक आकार है, ये बिंदी है। निराकार मतलब पूर्ण, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मेरी मां, अब मैं आपको समझाता हूं अपनी बात। ये बताओ, आप लोग जरा अपनी आंख बंद करो और अपनी मां का ध्यान करो।
आपकी माँ दिखने में कैसी है, गोरी है, काली है, जैसा भी उसका स्वरूप है, छवि है, जरा माँ की छवि का ध्यान करो। आपकी माँ कैसी है, ध्यान करो। माँ की आकृति आई कि नहीं आपकी आंखों के सामने? आई। बस खोल लो आंख। आपने माँ का स्मरण किया तो माँ की छवि आपकी आंखों में आई कि नहीं? हाँ या ना उत्तर दो, हाँ या ना? आई ना। हमने कहा माँ का चिंतन करो तो माँ आपने देख लिया, भाव से देख लिया, इमेजिन किया कि ऐसी माँ है, आपने देख लिया। अब जिस बच्चे की माँ जन्म देते ही बच्चे को मर चुकी है, जिस बच्चे के पास ना माँ है, ना माँ की फोटो है, ना माँ का कोई रंग रूप है, उस बच्चे से कहा जाए तू अपनी माँ का इमेजिन कर, तू अपने माँ का ध्यान कर, बता उसके ध्यान में कौन सी माँ आएगी? आएगी? नहीं आएगी ना, कोई ध्यान में नहीं आएगी। अभी आप लोग आंख बंद करिए और अपनी माँ का ध्यान करिए, आपकी माँ आएगी। अभी आपकी माँ यहाँ नहीं है, पर ध्यान करने से उसकी आकृति आ रही है। ये जो आकृति आ रही है यही निराकार है। इस निराकार स्थिति तक आप पहुंचे हैं। यदि आपने अपनी माँ को देखा है तो आंख बंद करके भी देख सकते हो, ध्यान लगाकर भी देख सकते हो, और देखा ही नहीं है तो देखोगे क्या? फिर ध्यान किसका लगाओगे? तो उस निराकार का ध्यान यदि करना चाहते हो तो पहले उस निराकार को साकार रूप में देखना पड़ेगा। माँ को देखोगे तब माँ के ना रहने पर उसका ध्यान लगेगा, उसकी आकृति बनेगी। कैसी माँ थी मेरी, ऐसी दिखती है माँ। माँ को देखोगे नहीं तो कैसे बनवाओगे? उसी प्रकार भगवान के मंदिर में जो बिहारी जी बैठे हैं, राधा रमण जी बैठे हैं, यह भगवान जो हैं, जब हम इनको देखते हैं तो इनको देखकर मंदिर में आ जाते हैं, फिर कहीं पेड़ की छांव में आंख बंद करते हैं तो उसी रूप का ध्यान कर लेते हैं जिस रूप को मंदिर में जाकर देखा था। मंदिर में जाके देखना साकार भाव है, लेकिन मंदिर से बाहर निकल के उन्हीं का ध्यान करना यह निराकार भाव है। तो निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा। बिना सीढ़ियों के छत में नहीं पहुंचा जाता। छत हो गया निराकार, सीढ़ियां हो गई साकार। बिना मूर्ति के दर्शन के जगन्नाथ जी को देख लिया, उसके बाद उनका ध्यान कहीं भी बैठ के लगाया जा सकता है। गुरु जी को देख लिया, उसके बाद कहीं भी बैठकर उनका चिंतन किया जा सकता है। जब उनका चिंतन करेंगे तो उनकी छवि आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। देखा है तो छवि आएगी, नहीं देखा तो छवि नहीं आएगी। उसी तरह बिहारी जी को देखोगे तब तो बिहारी जी ध्यान में आएंगे, जगन्नाथ जी को देखोगे तब तो जगन्नाथ जी ध्यान में आएंगे, द्वारिकाधीश जी को देखोगे तब तो द्वारिकाधीश जी ध्यान में आएंगे। और देखोगे नहीं तो फिर ध्यान किसका करोगे? हवा में ही ध्यान चल रहा। लोग कह रहे हम निराकार की पूजा, निराकार का ध्यान। पागल, निराकार का क्या ध्यान लगेगा? ध्यान में भी तो कोई आकृति आएगी, भगवान के बारे में कुछ तो कल्पना होगी। उनके बाल घुंघराले हैं, उनकी आंख बड़ी हैं, उनके गाल ऐसे हैं, उनका मुख कमल ऐसा है। भगवान का भी तो कोई रूप रंग हमें इमेजिन करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप अपने मन में भगवान की आकृति बना लीजिएगा, भाव से देख लीजिए। जो भाव आपके अंदर होगा उसी भाव का भगवान आपकी आंखों के सामने होगा। बस साकार के बिना निराकार संभव नहीं है मेरी माँ।